नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के बीच सरकारों के दावे हैं। जो भी पार्टी चुनाव में है वो अपने अपने वादे मैनिफेस्टो लेकर चुनावी मैदान में है, लेकिन किसान का कैसा रहा हाल? किसान अब की बार क्या सोचता है? क्या किसान अब की बार सरकार बदलेंगे या फिर किसानों को कुछ मिल पाया पहली सरकारों में, यानी कि मामा जी ने किसानों को नाराज रखा या फिर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को खुश रखा? यही मैं जानने आया हूं। हरदा ये विधानसभा है, हरदा जिला है और यहां के जिस प्रत्याशी को टिकट मिला है उनका नाम कमल पटेल है और वो यहां से कृषि मंत्री भी सरकार में रहे हैं। चाचा, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रामस्वरूप बिल्लोर है। अच्छा, आप भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो पूरा गांव मतलब एक तरीके से किसानी खेती पर ही निर्भर है? जी जी। अच्छा, एक बात तो बताइए, अब चुनावी मैदान है, चुनावी मैदान में सब लोग हैं, सभी पार्टी हैं, लेकिन सवाल मेरा मामा से जुड़ा हुआ है। क्या मामा जी ने किसानों के लिए कुछ किया भी है? किसानों को नाराज रखा है या लगता है कि अब की बार तो मामा जी को हटाएंगे किसान और नया कोई लेकर आएंगे? नहीं नहीं, किसानों के लिए तो मामा जी ने बहुत योजनाएं चलाई, सम्मान निधि दी है, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की है, किसानों को यदि सोयाबीन या गेहूं में कोई बीमारी लगती है उसके लिए मुआवजा दिया है, बीमा दिया है, ऐसे अन्य प्रकार की सहयोग किए हैं। लेकिन सवाल तो यह है, अब चुनाव है तो चुनाव में तो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी वादा लेकर आई है, किसानों के लिए हम बिजली 12 घंटे कर देंगे, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ़ कर देंगे, किसानों के कर्जे माफ़ करने पे विचार करेंगे। नहीं, ये तो चुनाव से पहले ही काम किए हैं उन्होंने। ये चुनाव तो 5वें साल में होता है, इसके बीच में भी अगर बीमारी लगती है सोयाबीन में या गेहूं में किसी प्रकार की आपदा आती है तो उसमें सहयोग किया है किसान ने। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? मैं देख रहा हूं कि पीछे भी ट्रैक्टर खड़ा है, अंदर सोयाबीन पड़ी है, कहीं कहीं गेहूं पड़े हैं। क्या कहेंगे, किसान जो है वो किस तरीके से खुश है, सरकार से नाराज है? लगता है कि कमलनाथ जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो किसान अब की बार मानेंगे, या लग रहा है कि नहीं, यहाँ से कमल पटेल हैं जो कृषि मंत्री भी रहे हैं सरकार में और सरकार तो मामा की रही है, कई साल तक सीएम रहे, किसानों को क्या मिला? किसानों को सरकार के द्वारा बहुत सी सुविधाएं मिली हैं, बहुत सी सहायता मिल रही है। जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए मुआवजा और बीमा राशि मिलती है हमेशा। और तीसरी फसल की व्यवस्था भी की है यहाँ पे। गेहूं और सोयाबीन की फसल तो ऑलरेडी पहले से होती आई है, पर इस समय 3, 4, 5 साल से क्षेत्र में कुछ गाँव जो टेल क्षेत्र के छुड़ जाते हैं उनके लिए अभी गर्मी में मूँग के लिए पानी भी छोड़ते हैं। तो किसान की आय कहीं ना कहीं दुगनी हुई है और फ़ायदा भी हुआ है, क्षेत्र को भी हुआ है, किसान को भी हुआ है और सरकार को भी फ़ायदा हुआ है इसका। क्या लगता है, यहाँ से आप ही के मंत्री हैं कमल पटेल जी, जो कि कृषि मंत्री का जिन्हें भार मिला था, ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी चुनाव लड़े, विधायक बने और मंत्री बने और भोपाल भाग गए गाड़ी लेके? नहीं नहीं, उनके बराबर तो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से उनके इतना तो कोई भी मंत्री घूम नहीं रहा है। क्षेत्र में बराबर नज़र रखे हुए हैं, हर क्षेत्र में रखे हैं, कृषि के क्षेत्र में, और आय किसान की दुगनी करने के हिसाब से वो पूरा प्रयास कर रहे हैं अपना, यानी पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी जी जी। लेकिन वादे तो कांग्रेस भी पूरे कर रही है अब की बार। अब वादे तो कांग्रेस ने पिछली बार भी किए थे, 10 दिन में किसानों को 2 लाख रुपए मुआवजा माफ़ करना था, तो वो 15 महीने में भी नहीं कर पाई थी। तो किसान की कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ है उसका। आज तक अभी सरकार ने योजना लाया था कि किसान का ब्याज का ऋण माफ़, तो उसी चक्कर में किसान डिफ़ाल्टर हो चुका था, क्योंकि किसान चाहता था कि 2 लाख रुपए माफ़ होंगे, उस चक्कर में माफ़ नहीं, उनने भर नहीं पाया और भरने के चक्कर में वो उनने ना अपना कर्ज और ज़्यादा कर लिया। तो शिवराज सरकार ने अभी उसका ही जो ज़्यादा कर्ज हुआ था उसका ऋण माफ़ हमारे यहाँ हमने खुद ने करवाए हैं। काफ़ी किसानों को, हमारे भी कम से कम 25 किसानों को माफ़ हुआ है। 25 किसानों को ऋण माफ़ कर दिया? जी जी, मामा जी ने ब्याज माफ़ कर दिया। ब्याज। अच्छा भाई साहब, ईमानदारी से बताइए, आप भी किसानी करते हैं? हाँ। अच्छा, एक बात तो बताइए, कांग्रेस तो कह रही है बड़े बड़े वादे हैं अब की बार, किसानों को 12 घंटे बिजली देंगे। सब झूठ है, ये सब झूठ है। कांग्रेस ने कहीं किसानों के लिए कर्जा माफ कर देंगे, कहीं नहीं करा आज तक। कांग्रेस ने, बीजेपी ने करा, जो भी करा फायदा। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। 15 महीना में गिरती नहीं सरकार, क्या करा उनने? मैं तो सच बात बोलूँ, करा मामा और कमल पटेल कृषि मंत्री ने। आज भी मैं बोल रहा, बस हाँ 2 ही नाम बस। और राहुल गांधी भी तो आए थे।
कहीं नहीं, कोई ना कहीं नहीं करा। सबने देख लिया 15 महीना में सरकार क्यों इंतजार चला लेते पूरे साल, चली क्यों नहीं? हाँ। जब कमल पटेल ही है कि और शिवराज मामा की ये सब मिल रहा, लाडली बेवना ये सब है। अच्छा, किसानों का दिल कहाँ धड़केगा अब की बार? जीतेगा महोर ही कमल पटेल कृषि मंत्री। अच्छा, वो कह रहे मामा जी भी गए अब की बार तो। नहीं जाए, लोग भले चिल्लाना तो कहीं नहीं हो, बटन पे ही दबेगी। बटन पे ही दबेगी। अच्छा, क्या है मामा जी में ऐसा जादू कर दिया क्या मामा जी ने? नहीं, हर काम में फायदा है, किसान को भी फायदा है। बीमा मुआवजा कांग्रेस ने कभी सोची, कभी दिया है? कहीं नहीं दिया। ये रोड नाली ये पुण्य करा है, ये सब मामा और कमल पटेल नहीं होते हो ही नहीं, और मोदी जी। अच्छा, हाँ, इनकी दुआ से ये सब चल रहा है, नहीं तो इतना इतना कीचड़ था यहाँ पे। हमारा देखा हुआ था। अच्छा, लेकिन मामा फिट है एकदम। हाँ, कह रहे मामा 3 नंबर ही हैं। मामा और कमल पटेल को कोई नहीं हरा सकता। आज की तारीख में लिखित में दे दूँ। लिखित में? हाँ, स्टाम्प पे? हाँ। भाई साहब ये तो लिख के दे रहे हैं। देखिए चाचा, आप बताइए, वो लिख के दे रहे हैं कि मामा और कमल पटेल को कोई नहीं हरा पाएगा? कोई नहीं हरा पाएगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम ही उतने किए ना, क्षेत्र के अंदर काम उतने किए हैं। अच्छा। बीजेपी गवर्नमेंट ने, मामा ने जो काम किए हैं, ये समझ लो कि किसानों की पासबुक खाली नहीं रह रही ना, हर साल कुछ ना कुछ आ रहा है। अच्छा, कहीं मुआवजा आ रहा है, तो राहत राशि आ रही है, बीमा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। सम्मान निधि तो आ ही रही है, हर महीने आ रही है सम्मान निधि, वो अलग चीज़ है। लेकिन जैसे संकट के समय जो होता है, जो इल्ली प्रकोप हो रहा है, जो हो रहा है, उस समय जो साथ में रहे, तो इससे अच्छी किसान हितैषी सरकार नहीं मिलेगी। इससे अच्छी किसान सरकार नहीं मिलेगी। किसान हितैषी सरकार नहीं मिलेगी। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे एक बार मौका दे के देख लो हमें। मौका दिए तो थे 15 महीने, आइए। हाँ, 15 महीने मौका दिए थे ना। अच्छा, राहुल गांधी ने जो बोले थे ना 10 दिन का क्या हुआ? चाहते तो कर लेते 10 दिन में, हाँ। चाहते तो 10 दिन में कर देते ना। और अगर ये किसानों के लिए इतना काम किए थे तो फिर इनको जाने की नौबत ही नहीं आती ना। जाते ही क्यों? सत्ता में बने रहते ना अभी तक। अगर इस काम किसानों के लिए अच्छा काम किए थे तो ये सत्ता से बाहर नहीं होते ना। अच्छा, हाँ, जो तो लग रहा है कि मामा ने जो बोला वो किया किसानों के। मामा ने टोटल जो योजनाएं बनाए हैं सब किसान हितैषी योजना बनी है, और जो काम किए वो किए पूरे, जो कहे वो करे। वो कर रहे हैं। हाँ। काका, क्या नाम है आपका? अनवर खान अनवर खान जी। खान साहब, एक बात तो बताइए, मामा जी को तो कितने सालों से जानते ही होंगे आप, तो बुजुर्ग हो गए, मामा सरकार में रहे। बिल्कुल मामा के राज में रहे। फर्जी तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मामा फर्जी हो जाए? फर्जी नहीं हो सकते। वैसे ही योजना चल रही हो कि किसान के लिए ये कर दिया हमने, किसान के लिए वो कर दिया, कुछ किया भी है किसान के लिए? करेंगे जब तो योजना चलेगी आगे, नहीं तो कैसे चलेगी? कर रहे हैं ना, इसलिए तो योजना बढ़ रही है आगे, काम होता जा रहा है, किसानों के काम होते जा रहे हैं सब। आप भी किसानी करते हैं? हाँ, करता तो नहीं, पर बच्चे कर रहे हैं। अब बच्चे कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ बनता नहीं है। अच्छा, आप बैठते हो, बच्चे कर रहे हैं? बच्चे करते हैं। किसानों के कुछ फायदे के लिए काम किया सरकार ने? क्योंकि अभी देखिए कांग्रेस, किसानों के फायदे के लिए तो बहुत से काम किए हैं। हाँ, मगर कांग्रेस पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि अब की बार तो किसान इतना परेशान कर दिया मामा ने, हम किसानों का साथ देंगे। सभी ऐसा बोलते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, लेकिन जो कर रहा है वो काम, जिसके करने वाले के हाथ का काम दिख रहा है ना कि उन्होंने क्या किया है। फायदे होते हैं सबको, तो वो उसी की तरफ कोई भी बोलेगा। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है अब की बार कांग्रेस को नहीं लेकर आओगे क्या? अब की बार जो सरकार काम कर रही है वो तो आने ही आना है, को उसमें बदलाव तो होना नहीं है, क्योंकि वो काम कर रही है, दिखता है सबको, काम सबको दिखता है। अच्छा, हाँ, और सबके फायदे जो हो रहे हैं वो फायदे दिख रहे हैं सबको। तो मामा की सरकार में हुआ किसानों को कोई फायदा? बहुत कुछ फायदा हुआ, सभी को, किसानों को फायदा हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये सब बीमा वगैरह सब चीज़ मिल रही है, और हर साल कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। अभी हम 2 साल 3 साल से देख रहे हैं, हर साल किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। मिल रहा है? बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं किसानी करने वाला इंसान, किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्या कहेंगे, किसान को दुखी तो नहीं रखा सरकार ने? किसान क्या सोच रहा है इस बार चुनाव में? किसान तो यही सोच रहा है कि बीजेपी की सरकार बने, शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने और मोदी जी फिर से एक बार आए। किसान का यही है। सम्मान निधि तो सम्मान निधि, लाइट नहीं रहती थी कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के समय में 3 घंटे 4 घंटे लाइट रहती थी, अब मुश्किल से 1 घंटे भी नहीं कटती है, 1 घंटे भी नहीं कटती है इस समय। ये है खेतों के
रास्ते सब सही है, सुगम हो गए हैं। और नहरों में पानी पूछ लो, पुराने लोग ये बैठे हैं दादा हमारे पास, पुराने समय में पानी आता नहीं था भैया। कई हाँ, हम रात भर जागते थे पानी देने के लिए, लाखों का डीजल जल जाता था। अब हमको मैं तो मुंह में ही पानी मिल रहा है। हाँ, कुछ गांव छूट रहे हैं, लेकिन वो आने वाले समय में हो जाएगा। आने वाले समय में सब हो जाएगा सभी के। लेकिन हाँ, 3 फसल के लिए आज हमारी आय बढ़ी है, आय दुगनी हुई है। कहीं ना कहीं हम बताऊँ सही हैं, खुश हो गए? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं अब की बार बदल दो सरकार। कांग्रेस तो पहले भी कह चुकी है कि सरकार बदल दो, और आए थे कर्ज माफी के। राहुल गांधी जी ने बोले थे 1 2 3 ऐसी 10 तक गिनती लिए थे, 10वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, कभी कर्ज माफी नहीं होगी ना। क्या हुआ? आई सरकार चली गई, उनके साथ के ज्योतिराज सिंधिया जिनके बल पे सरकार लेके आए थे वो हमारी सरकार में आ गए हैं, बीजेपी में वो भी। हाँ, तो ऐसा तो ये कांग्रेस के वादे हैं और ये वादे ही रहेंगे, वादे ही रहेंगे। चलिए मैं कुछ बुजुर्गों से बात करता हूँ जो पुराने समय से किसानी करते हैं, और पुराने समय में क्या हाल था और मामा ने क्या बदला। काका राम समय राम भारत सिंह मंडलोई पलास ने। अच्छा चाचा ये बताओ, ये हाँ, रोड ऐसी थी कि गड्ढे किधर थे ना, गाड़ी कैसी चलती थी भगवान ही जाने। गड्ढे बिल्कुल वो हो गए। दिग्विजय सिंह के राज में बहुत तकलीफ में थे, बिजली कब आई न कब चली गई यही पता नहीं रहता था। अब बिजली जो मिल रही है 10 घंटा तो सशक्त मिल रही है, और रोड के कंडीशन आप देख रहे हो गांव में, और सब गांव घर घर शौचालय बनवा दिए हैं। तो फ़ायदा ही है। सम्मान निधि मिल रही है राज्य से भी और केंद्र से, दोनों से सम्मान निधि मिल रही है। भाव भी बढ़ता जा रहा है। अनाज का भाव भी बढ़ाया, सब हर वक्त अनाज का भाव बढ़ रहा था। पहले उनके राज में तो 1200-1400 में गेहूँ बिकता था, आज 2200 में गेहूँ बिक रहा है, और अब तो और गेहूँ का रेट भी बढ़ गया है। तो बहुत अंतर है, फायदा है सब बात में। वो कह रहे थे कि लाइट नहीं आती थी, पानी नहीं मिलता था, क्या बदलाव हो गया किसान को काम करने में खेत पर? पहले नहर उनमें भी पानी में हमको तकलीफ आ रही थी, नहर का उन्होंने पक्का करवाया। यहाँ तक पक्का करवाने से पानी का बढ़ गया और वेस्टेज कम हो गया। अच्छा। तो पानी की वो हो गई है, बढ़ गया। हमको जल्दी पानी मिल जाता था, हमको 20-25 रोज बाद पानी मिलता था। अच्छा। पानी तो छूट जाता था, 25 रोज बाद हमको पानी मिलता था। कमल पटेल जी ने क्या कर दिया, यहाँ के कृषि मंत्री हैं, उनको सरकार ने कृषि मंत्री पूरा पक्का करवाया। कमल पटेल ने नहर को पूरी पक्की करवाई है। अच्छा। उससे पानी वेस्टेज खत्म हो गया है। अच्छा। हाँ, उनने बहुत काम करे हैं। कांग्रेस भी तो कह रही है हम काम करेंगे, हमें मौका दो। उन्होंने कह दिया तो किसान ने विश्वास किया। 15 महीने उन पे विश्वास किया कि उन्होंने कहा था कि हम 8 रोज में 10 रोज में कर्जा माफ़ कर देंगे। 10 रोज में कर्जा माफ़ नहीं हुआ। 10 रोज में कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो सबको आक्रोश आया। उनके खुद के ही विधायक उनको आक्रोश आ गया। वो भी चाह रहे थे कि भैया जो वायदा किया वो पैसा वो आप इनका पैसा डालो किसानों का। उनने नहीं डाल पाए, इसलिए उनकी सरकार गिरी। अब वो तो दोषारोपण तो कुछ भी लगाया करे कांग्रेस वाले, पर वो हमारे देखे एक बार हमने परख लिया उनको। तो कांग्रेस नहीं आएगी क्या? कांग्रेस के कमलनाथ बोल रहे हैं आपके वो डंके की चोट पे आ रहे हैं। चोट पे है वो तो हिंदू और मुसलमान के लड़वा देगा कांग्रेस तो। हाँ, 15 रोज में हमने देख लिया उनका पूरा कार्यकाल बिल्कुल देख लिया। और अभी भी देख लिया, सम्मान निधि वो दिए नहीं, कहीं नहीं, परेशानी है। और हम तुम्हारा कर्जा माफ लेंगे। कर्जा के कारण तो किसानों ने उनको वोट दिया था अगले उसमें, इसलिए उनका वो मंडल बन गया था विधायक। ज्यादा विधायक सीट उनकी आ गई थी 109-10। मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे, 1.5 साल रहे, फिर आखिरी में वो गिरे। ये सरकार गिर गई। लेकिन अब की बार सरकार के दावे बहुत हैं, क्या कहेंगे? अब की बार कह रही है सरकार, कांग्रेस की वादा किया है, वादा निभाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। नहीं आए, मैं आज भी कह रहा बीजेपी की सरकार बनना है, तय है। हाँ। क्यों, राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं है, 15 महीना हम देख लिया, कोई काम ही नहीं होता था। कोई काम ही नहीं होता था। कमलनाथ पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं है, 15 महीना हम सब देख लिया, कोई राहत राशि, कोई बीमा, कोई मुआवजा। ये कमल पटेल की दुआ बीमा और मुआवजा मिल रहा है, और ये रोड पे चल रहा है। नहीं तो इतना कीचड़ था, खपाता था। अच्छा। बहुत विकास करा, उनने करा, वो कोई नहीं करे, कहीं कांग्रेस ने नहीं करा। कह रहे अब की बार मामा जी को कुर्सी से उतारेंगे कांग्रेस वाले। नहीं उतरे। कुछ भी बोल रहे हो, नहीं उतरे। मैं आज भी कह रहा, कह रहे कांग्रेस वाले हाथ पकड़ेंगे,
मामा जी का, और कहेंगे मामा जी अब जाइए, छुट्टी हो गई आपकी। नहीं, ये सब 15 महीना चिल्लाते चिल्लाते क्या आए और काम हो जाएगो। सरकार बीजेपी की बनेगी नीचे से ऊपर तक। बोलो नर्मदा मैया की जय। अच्छा, हमको 4 बजे से हरदा 10 किलोमीटर है। कांग्रेस के शासन में 4 बजे बारिश में घर भागना पड़ता था कि रास्ते में जाएंगे कैसे घर। अच्छा, ये हाल था। और आज की स्थिति ये है कि रात को 12 बजे भी अगर कहीं से आते हैं तो गाड़ी उठा के घर आ जाते हैं। 4 बजे क्या डर लगता था क्या? रोड इतना खराब था ना, कीचड़ था बारिश के समय, पूरा खुदा हुआ, डर भी लगता था। इतनी अशांति थी क्षेत्र के अंदर। लेकिन ये मंत्री जी जो हमारे हैं कमल पटेल, इनके आने के बाद से जो क्षेत्र में एक तो शांति बहुत हुई है। सबसे बड़ा फायदा एक तो शांति का मिला, किसानों को फायदा तो जो हुआ ही है, लेकिन जो क्षेत्र के अंदर जो शांति हुई है आज की स्थिति में ये है कि अगर हम भय का वातावरण खत्म हो गया है। आज मंडी में किसान अगर फसल बेचता है तो वो चाहे तो 10 बजे रात को जैसे पेमेंट मिलता है तो उतनी रात को ट्रैक्टर से पेमेंट लेकर आ जाता है। उसको कोई टेंशन नहीं, 1 लाख 2 लाख जितना पेमेंट मिलता है वो लेके घर आ जाता है। बाबा इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ, पीछे पीछे छुप रहे हो। अच्छा ये बताओ, ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं सर, ये सच, हाँ सच बोल रहे हैं। ये राम राज है, बिल्कुल एक नंबर, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेफिक्री है इसमें। गुंडागर्दी है वो सब खत्म हो गई है, गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है। राम राज है बिल्कुल एक नंबर, सब स्वतंत्र है। लेडीज़ भी कभी भी चले जाए, कभी भी आ जाए, कोई परेशानी नहीं। कभी पहले बहुत तकलीफ थी यहाँ की जगहों से निकलना धरना, इसमें डर था। वो हरदा ही जाते थे तो यार ये चोर रहा वो चोर रहा, बड़ी उससे मतलब परेशानी से आते थे लोगों। अब तो रात में आ जाओ, दिन में आए, महिला चले जाती है, कभी भी कुछ नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल राम राज है, कहीं से कहीं तक तकलीफ नहीं है। और अपन तो बीजेपी को वोट देते हैं और उसको शुरू से देते आ रहे हैं और उसको देंगे। और वो अभी चल रही है, अब तक चल रही है, उसकी अच्छी जोरदार हवा चल रही है, बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं? बोले भाई, मोहर लगेगी भाजपा पे, भाजपा पे ही गए मामा? नहीं गए, नहीं जाए, नहीं जाए। पक्की? हाँ, डंके की चोट, हाँ, छाती ठोक के, हाँ, सीना ठोक के। हाँ, मामा और कमल पटेल ही जीतेगा, बस नर्मदे हार और जिंदगी भर। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है एक गांव की। ये तस्वीर है हरदा विधानसभा और हरदा जिले में पलासनेर जो गांव है, उस गांव में मैं आप पहुंचा था। और ये पूरा जो गांव है, यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो किसान हैं, जो सोयाबीन करते हैं, जो गेहूं करते हैं और जो चना करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इनसे पूछा कि चुनावी रण है और चुनावी रण में किसान का क्या मूड है, किसान का क्या मन है, तो आपने इनकी राय सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरदा विधानसभा, पलासनेर गाँव, मध्य प्रदेश से।